एवरीवन, आज एक स्पेशल क्वेश्चन है। ये वैसे यूनिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप मैक्सिमम टाइम बुक्स में नहीं फाइंड करते हैं और मैंने इसे ढूंढ के निकाला, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला मैंने इसे। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है ना कि अगर मान लो कि तुमने अब तक क्या क्वेश्चन किए होंगे, तुमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उसमें क्या होगा कि दो चार्ज है सेपरेटेड एट आर डिस्टेंस, तो उनके बीच में जो कोलम्बिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे तुम बोलते हो उसी को कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, जो भी निकालने को तुम्हें बोले वो तुम निकाल सकते हो। एफ इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो। मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखता हूँ, उस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो। एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर से निकाल सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया कि एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में लगा दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में लगा दिया और दोनों साइड में चार्ज रख दिया। मैंने बोला कि अब फोर्स बता के दिखाओ। देखो अभी क्या होगा कि ये चार्ज इस चार्ज को पे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस साइड फोर्स लगाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, और ये चार्ज इस पे इस साइड रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो कितना होगा ये बताना है। इस स्लैब के आने से कुछ जो भी फोर्स की इंटेंसिटी है उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया गया है ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसको उसकी फोर्स की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। अब डिक्रीज करने के बाद जो फाइनल फोर्स है इन दोनों के बीच का वो कितना होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप जब भी देखें तो डायरेक्ट बना लें। आपने अभी तक देखा होगा कि दो प्लेट्स हैं, इसको देखते हैं, दो प्लेट्स हैं, ठीक है, कैपेसिटर में, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग लाते हैं, तो हम लोग उसके बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सब कुछ निकालते हैं। उसके बीच में फोर्स भी निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन दो चार्ज के बीच में ये वाला क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको आपको जानना चाहिए। अगर मान लो कि किसी एग्जाम में आ गया, जेईई मेंस या फिर नीट किसी भी एग्जाम में, तो आप पहले से अवेयर हो गए और इसको कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि आप पहले से इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो कि स्पेशल टाइप क्वेश्चंस भी करके जा रहा हो। ये एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, मैं अभी इसके फॉर्मूला को बताता हूँ आपको। तो इसके बीच का जो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड उसके बाद होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 Q2 क्या है, Q1 चार्ज इसका और Q2 चार्ज इसका। मान लो इसके वैल्यू दे दिया मैंने 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, इस पर भी दे दिया मैंने 4 माइक्रोकूलम। तो इसकी वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई R माइनस ऑफ द T। T क्या है, T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, या थिकनेस ऑफ द स्लैब दिया रहेगा 1 mm या फिर 0.1 mm, ऐसे कुछ दिया रहेगा, ठीक है। R माइनस T प्लस T रूट अंडर K। K क्या है, K इसका इस डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है ना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हर एक स्लैब का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जैसे K इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ऐसे कुछ भी एक इंटीजर आपको दे सकता है। मान यहाँ पे 3 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये हुआ इसके फोर्स, इन दोनों के बीच के फोर्स का इंटरेक्शन। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस T प्लस T रूट K होल स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है यही है। एक ये यूनिक क्वेश्चन है, आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा कि दो चार्ज के बीच में भी एक स्लैब को लाया जा सकता है और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया है फोर्स को, और उसके बाद वैल्यू निकालने को आपको दिया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स आ गया तो आप इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, QE फोर्स, मतलब सब कुछ निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, पोटेंशियल वगैरह सब कुछ निकल जाएगा, मतलब यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो। और फोर्स कैलकुलेट करने का ये सुपर टेक्निक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू, दैट्स ऑल।